ठीक है, तो अब हमारा ये एजेंट बेसिकली सेटअप हो गया है, जो कि एक डेटा स्टोर को एक्सेस करके आपको क्वेश्चंस के आंसर दे सकता है। अब हम ये चाहते हैं कि बेसिकली ये डेटा स्टोर एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन बना पाए। तो बेसिकली अगर आप एक क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या मैं ब्लड डोनेट करने के लिए एलिजिबल हूँ, तो वो आपको फर्दर क्वेश्चंस पूछ के, जो भी उसको क्वेश्चंस चाहिए पूछने के लिए, वो पूछ के एक्चुअली देन डेटा स्टोर को पिंग करके ये पता कर पाए कि वो एलिजिबिलिटी आपके पास है कि नहीं, और आपको वो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन बनाने में हेल्प कर पाए, जो कि एक डायनामिक तरीके से होगा, बेस्ड ऑन जो आप कंटेक्स्ट प्रोवाइड कर रहे हैं वो, और जो डेटा स्टोर में इंफॉर्मेशन है उसको यूज करके। अब हम डेटा स्टोर को एडिट करके जो उसका एजेंट का रिस्पॉन्स है उसे अपडेट करेंगे। तो यहाँ पे हम एक बेसिकली क्वेश्चन ऐड करेंगे, जो कि जब भी डेटा स्टोर से आपको कोई रिस्पॉन्स मिलेगा तो एजेंट आपको ऑफर करेगा कि क्या आप एक एलिजिबिलिटी क्विज लेना चाहते हैं क्या, ये पता करने के लिए कि आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो ये हर क्वेश्चन पे आपको बोला जाएगा जो ये क्वेश्चन यहाँ पे है। और एक बार जब ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो एजेंट को अब ये पता करना है कि आप यस कह रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो आपका इंटेंशन क्या है। तो इसके लिए आपको दो इंटेंट्स क्रिएट करने पड़ेंगे, एक कन्फर्मेशन डॉट यस और एक कन्फर्मेशन डॉट नो। और इन दोनों इंटेंट से बेसिकली हमको पता लगेगा कि हम इनको बता पाएंगे कि हम लेना चाहते हैं क्विज या हम नहीं लेना चाहते हैं क्विज। और उसके बेसिस पे एजेंट हमें क्वेश्चन पूछेगा। तो अब मैनेज टैब पे जाके इंटेंट्स पे जाके हम ये इंटेंट्स क्रिएट करेंगे। फर्स्ट इंटेंट हम लोग क्रिएट करते हैं कन्फर्मेशन डॉट येस इंटेंट। और इसके लिए हम लोग यहाँ पे कुछ ट्रेनिंग फेजेस डालेंगे, जैसे कि येस और बाकी और ट्रेनिंग फेजेस। हमने इतने सारे ट्रेनिंग फेजेस डाले हैं, और इनमें से अगर कोई भी ट्रेनिंग फेज होगा या इससे सिमिलर कुछ होगा तो हमको एजेंट को पता लगेगा कि येस हम बोलने की कोशिश कर रहे हैं कंफर्मेशन क्विज के लिए, और इसको हम यहाँ से हम सेव कर सकते हैं। और वैसे ही हम एक और क्रिएट करेंगे जो कि कन्फर्मेशन डॉट नो इंटेंट है, और उसके लिए हम ट्रेनिंग फेजेस डालेंगे। और ये सारे ट्रेनिंग फेजेस ऐसे हैं यहाँ पे, और इससे एजेंट को पता लगेगा कि हम एलिजिबिलिटी क्विज नहीं लेना चाह रहे हैं। और इसको फिर हम बेसिकली यहाँ पे डाल के हम एक नया इंटेंट सेव कर सकते हैं। अब हम जो है ये दोनों इंटेंट्स यहाँ पे देख सकते हैं। और अब हम वापस जा सकते हैं बिल्ड टैब के ऊपर, और हम स्टार्ट पेज पे क्लिक कर सकते हैं। और हम अभी नया रूट क्रिएट करेंगे यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके, और बेसिकली इसके लिए हम जो इंटेंट है वो डालेंगे कन्फर्मेशन डॉट येस। तो येस इंटेंट पे हम चाहते हैं कि ये रूट ट्रिगर हो। और इसके लिए हम नीचे बेसिकली एक पेज सेलेक्ट करेंगे। तो पेज जो है हमारे पास अभी कोई बना नहीं हुआ है, तो हम यहाँ पे एक न्यू पेज बनाएंगे। और उस पेज का हम नाम डाल सकते हैं एलिजिबिलिटी क्विज। इसका बेसिकली मतलब ये है कि जब भी हमें कंफर्मेशन डॉट यस इंटेंट मिलेगा एजेंट को, तो उससे एक रूट ट्रिगर होगा। और उस रूट के बेसिस पे हम जो है एक पेज खोलेंगे जो कि एलिजिबिलिटी क्विज है, जहाँ पे यूजर इस एलिजिबिलिटी क्विज को ले पाएगा। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये पेज आ भी गया है। ठीक है, तो इस पेज का पर्पस है यूजर से कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना। तो हम इस पेज पर क्लिक करेंगे बेसिकली इसको खोलने के लिए, एंड हम यहाँ पे जाके एक पैरामीटर ऐड करेंगे। तो बेसिकली हम चाह रहे हैं कि हम एज और वेट यूजर का कलेक्ट कर पाए एक सिंगल पैरामीटर में। तो हम पैरामीटर का नाम देंगे एज डैश वेट, और उसको यूज करके हम बेसिकली डिटरमिन करेंगे कि क्या यूजर एलिजिबल है ब्लड डोनेट करने के लिए या नहीं। इसका हम टाइप सिस डॉट एनी यूज करेंगे, जो कि बेसिकली किसी भी पर्टिकुलर टाइप को रिप्रेजेंट करता है, और रिक्वायर्ड रखेंगे इसको यहाँ पे। और इनिशियल प्रॉम्प्ट फुलफिलमेंट जो कि बेसिकली यूज किया जाएगा यूजर से ये पैरामीटर कलेक्ट करने के लिए, उसके अंदर हम एजेंट के लिए एक रिस्पॉन्स ऐड करेंगे, और लेट दैट रिस्पॉन्स बी कि व्हाट इज योर एज एंड वेट। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है जो प्रॉम्प्ट फुलफिलमेंट के लिए यूज होगा, जिससे कि हम बेसिकली ये पैरामीटर कलेक्ट कर सकते हैं। यूजर जब भी इस पेज पे आता है, एजेंट उनसे ये क्वेश्चन पूछेगा। इसको हम सेव कर देते हैं यहाँ पे अब। और अब हमारे पास ये पैरामीटर सेव हो गया है। अब हमको एक जनरेटर क्रिएट करना है जो कि ये बता सकता है कि यूजर जो है उस एज और वेट के साथ ब्लड डोनेट करने के लिए एलिजिबल है कि नहीं है। और अब इसके लिए हम बेसिकली मैनेज पे जाके जनरेटर्स पे जाएंगे, और एक क्रिएट न्यू जनरेटर पे क्लिक करेंगे। इसका नाम और एक प्रॉम्प्ट प्रोवाइड करेंगे। तो प्रॉम्प्ट बेसिकली यहाँ पे ये बता रहा है कि एजेंट को बता रहा है कि मिनिमम एज 18 है और मैक्सिमम एज 75 है, और जो वेट है वो 50 किलो के यूपर होना चाहिए। तो ये हमने क्राइटेरिया प्रोवाइड कर दिया, एंड हमने यहाँ पे एक स्पेशल पैरामीटर यूज किया है लास्ट अटरेंस। तो इसका मतलब ये है कि यूजर ने जो भी लास्ट बोला है, जिसमें कि यूजर ने अपना एज और वेट हमको बताया होगा, वो हम उसको पास कर रहे हैं एजेंट को, और बता रहे हैं कि यूजर का एज और वेट ये है। तो ये एक जनरेटर है, सॉरी, जिसको हम पास कर रहे हैं। एंड इसमें हम उसको बोल रहे हैं कि ये आप क्राइटेरिया और लास्ट अटरेंस यूज करके आप बताइए कि क्या यूजर जो है एलिजिबल है कि नहीं है
इस पर्टिकुलर चीज़ करने के लिए, इसको डोनेट करने के लिए। इसको सेव करके हम वापस बिल टैब पे जाते हैं और एलिजिबिलिटी क्विज़ पे वापस हम क्लिक करते हैं और अब हमारे पास बेसिकली एक पेज है जहाँ पे हम कलेक्ट कर सकते हैं एज और वेट यूज़र का एक क्वेश्चन पूछ के और हमारे पास एक जनरेटर है जो कि उसको आंसर कर सकता है डेटा स्टोर का जो रेलेवेंट टर्म है उसको यूज़ करके कि क्या है। अब हम एक रूट बनाएंगे बेसिकली। तो इस रूट के अंदर हम एक कंडीशन डालेंगे कि जब भी सारे पैरामीटर्स कलेक्ट हो गए हैं हमारे पास, तब हम ये रूट को बेसिकली इनिशिएट करें। तो ये जनरेटर को कॉल करेगा बेसिकली रूट और यहाँ पे जो हम पैरामीटर यूज़ करेंगे वो है पेज डॉट पैरम्स डॉट स्टेटस। तो ये सारे पैरामीटर्स का स्टेटस है और इसकी वैल्यू जब भी फाइनल होगी, इसका सारे पैरामीटर्स हमारे पास आ चुके हैं, तब ये पर्टिकुलर रूट जो है ट्रिगर हो जाएगा और इसके फुलफिलमेंट के लिए हम जो अपने अभी जनरेटर क्रिएट किया था हम वो कॉल करेंगे। तो हम यहाँ पे ब्लड डोनेशन एलिजिबिलिटी जनरेटर सेलेक्ट कर लेंगे और इससे हमारा बेसिकली हमारे पास प्रॉम्प्ट आ गया जो हमने अभी प्रोवाइड यहाँ पे किया था। और जो आउटपुट पैरामीटर है इसको हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, रेलेवेंट नाम। तो लेट्स कॉल इट एलिजिबिलिटी आउटकम। तो हमारे पास ये पैरामीटर रिस्पॉन्स आ गया जनरेटर का और अब हम ये जो रिस्पॉन्स है ये हम एजेंट को पास ऑन कर देंगे टू रिस्पॉन्ड टू द यूजर। तो बेसिकली अब क्या होगा कि एलिजिबिलिटी क्विज पे हमारे पास एज और वेट कलेक्ट हो रहा है पैरामीटर। ये पैरामीटर जब हमारे पास कलेक्ट हो जाएगा तो हम एक जनरेटर को कॉल करके ये पैरामीटर पास कर देंगे और वो जनरेटर इस पैरामीटर को यूज करके डिटरमिन करके एलिजिबिलिटी वापस एजेंट को प्रोवाइड कर देगा और वो एजेंट जो है वो यूज़र को बता देगा कि ये आप एलिजिबल हैं ब्लड डोनेट करने के लिए या फिर नहीं। और इससे बेसिकली हमारा ये पूरा पेज कंप्लीट हो जाता है। एंड इसके लिए हम ये कंडीशन यूज़ करते हैं कि जब भी सारे पैरामीटर्स हमारे पास कंप्लीट हो जाए तो हम इस जनरेटर को कॉल करके ये पर्टिकुलर एलिजिबिलिटी आउटकम निकाल के एजेंट को प्रोवाइड कर दें और उस बेसिस पे हम हमारे यूज़र को ये आंसर मिल जाता है कि वो एलिजिबल है कि नहीं। तो इसको हम सेव कर सकते हैं और हमारे पास अब ये पूरा पेज कंप्लीट है। अब इसको हम टेस्ट भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे टेस्ट करने के जाएंगे और हम लिखेंगे कि व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट टू डोनेट ब्लड। तो हमको ये ऑफर अब मिल रहा है कि क्या आप एलिजिबिलिटी क्विज लेना चाहते हैं। तो हम अब confirmation डॉट येस का कोई भी रिस्पॉन्स प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे तो हमने येस बोला तो हमें अब क्वेश्चन मिलता है जो कि प्रॉम्प्ट फुलफिलमेंट वाला क्वेश्चन था कि आपका एज और वेट क्या है। तो हम एज और वेट यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं एक। एंड अब एजेंट ने जनरेटर ने हमें कंफर्म कर दिया कि हम एलिजिबल हैं। इसको हम फिर से टेस्ट कर सकते हैं नेगेटिव रिस्पॉन्स के लिए, राइट। तो अब लेट्स से कि हम लोग जो है यहाँ पे अब कोई नेगेटिव रिस्पॉन्स प्रोवाइड करते हैं। सो येस बोल दिया एलिजिबिलिटी रिक्वेस्ट को और 49 वेट एंड 25 एज प्रोवाइड कर दिया। अब वेट हमारा कम है तो बेसिकली एजेंट ने हमको बोला है कि आप जो है एलिजिबल नहीं है और अगेन ये जनरेटर जो है उसके थ्रू एक एलएलएम ने एक रिस्पॉन्स जनरेट किया है डायनामिकली बेस्ड ऑन आवर एज एंड वेट कि हम जो है इस पर्टिकुलर ब्लड डोनेशन के लिए एलिजिबल नहीं है। सो समरी में हमारे पास अब एक एजेंट है जहाँ पे हमने एक डेटा स्टोर कनेक्ट किया है। आप उसके लिए क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि वो आपको क्या उसमें एज और वेट रिक्वायरमेंट है और जो एजेंट है वो आपको ऑफर करता है कि आप एलिजिबिलिटी क्विज क्या लेना चाहते हैं और आपसे पूछता है कि आपका एज या वेट क्या है। तो ये हम एक फॉर्म पैरामीटर में कलेक्ट करते हैं। जब सारे फॉर्म पैरामीटर्स कलेक्ट हो जाते हैं तो बेसिकली हम एक रूट ट्रिगर करते हैं जहाँ पे एक जनरेटर कॉल होता है जो कि इसको इन्फॉर्मेशन को लेके एक रिस्पॉन्स क्रिएट करता है कि क्या आप एक्चुअली एलिजिबल हैं कि नहीं है। और बेस्ड ऑन दैट वो आपको रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है डायनामिकली कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं। और इससे बेसिकली हमारा पूरा जो डायनामिक एजेंट है वो कंप्लीट हो जाता है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल मीट यू नेक्स्ट टाइम अगेन विद मोर एप्लीकेशंस।